मैं आगे बढ़ूंगी यहाँ पर। ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम, जरा सा इस बहस से आगे बढ़ते हैं और कुल मिलाकर देखिए, चाहे नाक आप ऐसे पकड़िए या आप घुमाकर पकड़िए, अल्टीमेटली सरकार को मिल टैक्स रहा है और ये टैक्स इसका इस्तेमाल कहां पर हो रहा है ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि सरकार की तरफ से साफ किया गया कि साहब ये जो टैक्स सरकार लेती है इसका एक बड़ा हिस्सा 2047 विकसित भारत की इमारत बनाने के 4 स्तंभ उन्हीं को सशक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और वो कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है अब मैं आपको बताती हूं, योजनाओं के नाम के साथ और उन पर खर्च हो रहे ब्यौरे के साथ। शुरुआत यहां पर मनरेगा से हम करेंगे। ये मनरेगा ग्रामीण इलाकों में जो रोजगार की गारंटी वाली स्कीम है, इस पर सरकार 60,000 करोड़ रुपए खर्च करती है। आगे बढ़िए, जल्दी से अगली स्कीम लेकर आते हैं यहां पर। और ये जो अगली स्कीम अब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखाने वाले हैं, ये आयुष्मान भारत वाली स्कीम है। और यहां पर मनरेगा जो सरकार 60,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, आयुष्मान भारत पर सरकार अभी तक 7,200 करोड़ रुपए का बजट लेकर चली है। अब इस बार के बजट में जाहिर सी बात है ये आवंटन बढ़ेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से पहले ही कह दिया गया है कि सशक्त करना चाहती है वो किसानों को, वो युवाओं को, गरीबों को, महिलाओं को। जल जीवन मिशन 70,000 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए थे। पिछले बजट का आवंटन मैं आपको बता रही हूं और कुछ योजनाओं का जिक्र यहां पर कर लेते हैं, जानना जरूरी हो जाता है। ये सरकारी योजनाओं पर खर्च है जिसके जरिए कहीं ना कहीं वोटर्स पर नजर है। प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके तहत 79,590 करोड़ रुपए पिछली बार आवंटित किए गए थे और सरकार की तरफ से बताया गया कि इस तरीके से पिछले 10 साल की अगर बात की जाए तो फिर इन 10 साल में 6 लाख करोड़ सरकार खर्च कर चुकी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 60,000 करोड़। और इस बीच एक तस्वीर आई है और यह तस्वीर जो है वो राष्ट्रपति भवन की आई है, जहां पर निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री कुछ देर पहले पहुंची थी। राष्ट्रपति से वहां पर उन्होंने मुलाकात की थी, बजट की प्रति देकर उस पर एक अप्रूवल लिया गया था वित्त मंत्री की तरफ से। फिलहाल तो आप जानते हैं वित्त मंत्री जो है, ये तस्वीर देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर है। मतलब जो हमारे आपके परिवारों में वो रस्म होती है ना कि दही चीनी खिलाकर मुंह मीठा कराने वाली, तो यहां पर वो बिल्कुल भारतीय संस्कृति, ठेठ देसी संस्कृति और किस तरीके से वित्त मंत्री का जो मुंह है वो मीठा कराया यहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और उसके बाद राष्ट्रपति भवन के अंदर ये जो फोटो ऑप हुआ है वो पूरी टीम वित्त मंत्री की जिसने तैयार किया बजट, उनके साथ राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति महोदया के साथ। जी, पहली बार है महिला राष्ट्रपति और महिला वित्त मंत्री, तो दोनों एक साथ, ये नारी सशक्तिकरण का सबसे बेहतरीन नमूना है। और दूसरी बात ये भी कि नए आने वाले समय में आप देखिएगा कि जिस तरह से महिलाओं को पूरी डेवलपमेंट प्रोसेस में, और वो देखने में नजर आएगा इस बजट में कि किस तरह से उनको सहूलियत दी जाए। मुझे लगता है इस पर जरा सा आभे जी को आना चाहिए। ये दही चीनी खिलाई होगी राष्ट्रपति ने वित्त मंत्री को? मैं कहूंगा दही गुड़ खिलाया होगा, शायद चीनी सेहत के लिए हानिकारक है। दही गुड़ अवॉइड वाइट दही गुड़। बचपन में जब हम लोग इम्तिहान देने जाते थे तो हम लोगों को दही पेड़ा खिलाया जाता था, या कहीं कहीं दही, कुछ बच्चे दही चीनी खा के भी आते थे, गुड़ तो नहीं होता था। वो आपकी सेहत इस बात की गवाही दे रही है। तो वो तो ठीक है, बहुत खाए हैं आप। वो एक इम्तिहान देने के लिए जा रही हैं। हर बजट पेश करना इम्तिहान होता है, लेकिन मोटे तौर पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि बजट और अर्थव्यवस्था का पूरा खेल 1990 के बाद से केवल मध्य वर्ग का जो ऊपरी हिस्सा है और उच्च वर्ग तक, वहां तक ही सिमट के रह गया है। सारे फायदे वगैरह वहीं जाते हैं। इसके बाद जो कुछ भी बड़ी आबादी बचती है उसके लिए रियायतें होती हैं, और रियायतों को मैं कहता हूं टुकड़े फेंकना होता है कि ये दे दो, इसको थोड़ा सा ही दे दो, थोड़ा दे दो। तो पूरी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा दरअसल उसी हिस्से के लिए है। ठीक है दिबा। देखिए, मुझे लगता है कि जो बजट में जो दिखाई देगा वो किसानों के लिए बहुत ज़रूर दिखाई देगा। मुझे लगता है कि गैर ज़रूरी चीज़ें जो बड़े बजट में आ सकती हैं वो नहीं दिखाई देंगी। और दूसरी बात मुझे लगता है कि जिस पर बहुत चर्चा भी है आज समाचार पत्रों में, खासतौर पर जो पिंक अखबार हैं, कि ग्रीन एनर्जी पर बहुत ज़्यादा बात होगी। तो ये मुझे लगता है कि ये 2-3 चीजें जरूर दिखाई देंगी और इससे युवाओं को, दिव्यांग जी, क्योंकि आपने ग्रीन एनर्जी की यहाँ पर बात कर दी है और बहुत देर से मेहमान बैठे हुए हमारे साथ सुब्रमण्यम जी, और ग्रीन एनर्जी पर वो बात भी करना चाह रहे थे। खासतौर से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बजट में ग्रीन एनर्जी को लेकर, और वो एनर्जी ट्रांजिशन की जो बात की जा रही है ना, फ्यूल ट्रांजिशन, कहीं ना कहीं वो देश की ग्रोथ पर किस तरीके का असर? पिछले 2 बजट में अगर हमने देखा है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस और वेटेज दिया था ग्रीन एनर्जी में, और इस बजट में हेडलाइनर यही होगा कि जो प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी को अनाउंस किया है पीएम सूर्योदय योजना, जहाँ पे 1 करोड़ घरों पे सोलर इंस्टॉलेशन का, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा होप्स है। एक सेकंड, ये देखिए बजट की हेडलाइंस क्या होगी। एबीपी न्यूज बजट कैफे में जो मेहमान मौजूद हैं वो आपको ये भी बता रहे हैं, वो भी बजट आने से पहले। एक बार फिर से जरा दोहराइए आप हेडलाइंस बजट की।
ये होप है कि पीएम सूर्योदय योजना जो है वहाँ पे 1 करोड़ ताकि 10 मिलियन हाउस होल्ड्स, अगर ये हम कर पाएंगे तो अभी तक दुनिया में टॉप 3 कंट्रीज का जितना इंस्टॉलेशन है रूफटॉप में, उसका टोटल इक्वलेंट से ज़्यादा हमारे एक देश में एक ही इकलौता देश होगा जहाँ पे इतना होंगे। तो ये ग्रीन ग्रोथ का बहुत ही महत्वपूर्ण ये है, जहाँ पे ग्रोथ से ज़्यादा स्प्रेड के ऊपर भी इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल। और ये तारीख का जो जिक्र किया है, मुझे लगता है संदीप को आना चाहिए। तारीख थी 22 जनवरी। दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां थे? अयोध्या में। दिव्य भव्य नव्य सूर्यवंशी प्रभु राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद वापस जब राजधानी दिल्ली लौटते हैं तो फिर योजना का नाम एक बार जरा बताइए। सूर्योदय योजना। सूर्योदय योजना, उसका वो ऐलान करते हैं, सोलर पैनल्स जिससे घरों की रूफटॉप पर लगे। तो कुल मिलाकर ये वही, मतलब राम मंदिर के बाद देश निर्माण, उसी दिशा में आगे बढ़ता हुआ बजट। सेक्टर इज द सेक्टर टू वॉच आउट फॉर। ग्रीन फील्ड है ये। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां गच्चा खा गई। सोलार की बात नहीं है, विंड एनर्जी, हमारे पास वो सारे हर तरह के मौसम है रोमाना। और ये एक ऐसी ऊर्जा का स्रोत है जिसको हम हार्नेस कर सकते हैं। और आप देखिएगा ये सारी कंपनियों के बाजार नीचे जा रहा है, लेकिन सोलार एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की जो कंपनियां हैं उनके सारे शेयर्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन एक और बात जो अभी अभय और दिबांग भाई ने कही कि थोड़ा इलिटिस्ट भी हो जाता है क्या बजट? एक खास तबके को ज्यादा एड्रेस करता है। आपने मनरेगा का आंकड़ा दिया, 60,000 करोड़ का प्रावधान, पर यह दरअसल हमें नहीं भूलना चाहिए रोमाना, 96,000 करोड़ था मनरेगा का प्रावधान, घटाकर 72,000 करोड़ किया गया, फिर उसे 60 किया गया। तो रोजगार उत्पत्ति करने के लिए एक बेहतरीन माध्यम है, और उसके लिए आवंटन कितना होगा यह देखने वाली बात होगी। ये बड़ी बात यहां पर कह रहे हैं संदीप। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।